नमस्कार, मैं सैफ जाफरी। और कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। दुनिया भर में अभी तक लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी कोरोना वायरस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले से ही लचर अर्थव्यवस्था को इस महामारी ने गर्त में धकेलने का काम किया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव इसका शिक्षा प्रणाली के ऊपर पड़ा है, खासकर स्कूली शिक्षा के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक बहुत ही भयानक और डरावने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट का शीर्षक है बीटन ऑफ ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया 2020 में सबसे खराब मंदी के दौर से गुजरने जा रहा है, क्योंकि इस महामारी की वजह से क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोविड-19 की वजह से सभी दक्षिण एशियाई देशों में अस्थायी रूप से स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण छात्रों पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से 391 मिलियन बच्चे स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए हैं। इस कारण बच्चों के पढ़ने और सीखने की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है। वहीं भारत का जिक्र करते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस महामारी के कारण 5.5 मिलियन बच्चे शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए हैं और इसका असर बच्चों की सीखने की क्षमता पर पड़ रहा है और इसका नुकसान जो है वो आने वाले सालों तक उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से स्कूल बंद रहने के कारण भारत को 400 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि अधिकांश सरकारों ने स्कूल बंद होने के कारण होने वाली परेशानी को कम करने का प्रयास तो किया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना और सिखाना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ एक बात आप दर्शकों को भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि सब स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं दी जा रही है। ये सुविधा सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही मिल रही है। बाकी सरकारी स्कूलों का तो आप हाल जानते ही हैं। कभी आप सोचिएगा, और अगर जागते में नहीं सोच पाए तो सोते में सोचिएगा, कि अगर शिक्षा का निजीकरण नहीं हुआ होता तो आज बच्चों को एक समान शिक्षा मिल रही होती। क्योंकि आज के समय में जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, जहाँ उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिल रही है और आगे होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को खस्ता हाल हो चुके सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को विवश है। कभी आप देखिएगा कि जो बच्चे नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम पास करते हैं वो ज़्यादातर किस पृष्ठभूमि से आते हैं। जब देश में बच्चों के लिए समान शिक्षा का अवसर नहीं है तो फिर उनसे समान कामयाबी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये महामारी अमीर और गरीब बच्चों की शिक्षा प्रणाली में और ज़्यादा खाई बढ़ा देगी। इस मामले पर तत्काल सरकार को एक समान पॉलिसी लानी चाहिए कि जिससे कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिल सके। आपको बताते चलें कि मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब बंद है। वहीं अब अनलॉक में कुछ राज्य सरकारों ने 1 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए कदम उठाए हैं। बाकी अगर YouTube पर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। नमस्कार।